यदि कुछ है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने दो सम इससे पहले किया था जो फिक्स इंटरेस्ट मेथड्स का था, जैसे हम लोग को डिबेंचर हो गया, बॉन्ड था, इस टाइप का। अभी हम लोग एक सम हम लोग शेयर्स वाला करेंगे। शेयर्स वाले सम को भी सेम टू सेम आपको सॉल्व करना रहता है जैसे इंटरेस्ट वाला रहता है, बट इंटरेस्ट वाले में क्या होता है, आपको हर बार इंटरेस्ट बार बार कैलकुलेट करना होता है। अभी जो मैंने रिवीजन नोट्स का आपको सम भेजा हूँ, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 21 देखना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर देखो क्या लिखा है पेज पे, जो रिवीजन नोट्स है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या लिखा है, मयूर करके दिया हुआ है। लिखा ऑन 1 अप्रैल 2012 मिस्टर मयूर हैड द 30,000 इक्विटी शेयर। बोलता मयूर के पास कितने इक्विटी शेयर है, 30,000 इक्विटी शेयर्स है। इन द जय लिमिटेड एट द बुक वैल्यू 4,50,000, इसका बुक वैल्यू कितना है, 4,50,000 है। फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर, और एक का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए है। ऑन 22 जून 2012 ही परचेस अनदर 5,000 शेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर 80,000, और उसने वापस से शेयर खरीदा, कितने, 5,000 शेयर खरीदा, कितने का, 80,000 का। द डायरेक्टर ऑफ जय लिमिटेड अनाउंस अ बोनस इशू ऑफ द इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर्स फॉर 7 शेयर हेल्ड 16। जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसने बोनस शेयर अनाउंस किया है। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन 31 अगस्त 2012 द कंपनी मेड राइट इशू इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर्स फॉर 8 शेयर हेल्ड। कंपनी क्या करेगी, 3 शेयर इशू करेगी यदि आपके पास कितना शेयर रहेगा, 8 शेयर रहेगा तो। पेमेंट ऑन 15 पर शेयर ऑन द ड्यू डेट द पेमेंट ऑन 30 सितंबर 2012। बोलता जो राइट इशू है इसका जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर दिया हुआ है। मिस्टर मयूर सब्सक्राइब 2/3 of this right shares and sold remaining of the his entitled to the विनायक for the consideration of 2 per share, और उसके राइट में जितने शेयर आए उसमें से सिर्फ उसने 2/3 खरीदा और बाकी शेयर उसने किसी और को बेच दिया। आगे यहाँ पर जो किसी और को सोल्ड कर दिया स्टूडेंट, उसका एंट्री हम लोग को यहाँ पर नहीं आएगा। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, on 31 October 2012 received dividend from Jai Limited at the 20% for the year ended 31st March। बोलता जितना कंपनी 31 मार्च तक शेयर इशू की थी उसके ऊपर कंपनी डिविडेंड 20% इशू करने वाली है। डिविडेंड फॉर द शेयर by him on 22 June 2012 are to be adjusted again the cost of purchase। कॉस्ट ऑफ परचेस के हिसाब से डिविडेंड आपको एडजस्ट करना है। On 15 November 2012, मयूर सोल्ड 30,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम 5 पर शेयर। मयूर ने शेयर सोल्ड कर दिया, कितना, 30,000 शेयर सोल्ड कर किया, 5 रुपए का पर शेयर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मयूर। मयूर की बुक में आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। Assume that the books of accounts are closed on 31st March 2013 and the share the value average cost मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। तो चलो बच्चा इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर देते हैं। इसका भी फॉर्मेट सेम टू सेम उसके जैसा ही रहता है, सिर्फ यहाँ पर एक कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ये आपका फॉर्मेट है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्विटी शेयर्स का, तो आप समझ जाओगे कि शेयर्स वाला है। यहाँ पर डेट रहेगा, पर्टिकुलर्स रहेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे,
नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, फेस वैल्यू आएगा, डिविडेंड, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, फेस वैल्यू, डिविडेंड, पुराने पेपर में से आते हैं ना। अभी इसका टाइमलाइन बनाएंगे हम लोग। ओपनिंग डेट इसका 1 अप्रैल दिया है, तो 1 अप्रैल को ओपनिंग है। इसके बाद यहाँ पर 22 जून को उसने परचेस किया है, परचेस रहेगा। इसके बाद आपको दिया है बोनस इशू किया है, 16 अगस्त को बोनस है। यहाँ पर राइट इशू का जो पेमेंट का डेट रहेगा वो लेने का, तो 30 सितंबर को राइट इशू है। इसके बाद 31 अक्टूबर को डिविडेंड है। इसके बाद आपका 15 नवंबर को सोल्ड है। और 31 मार्च को क्लोजिंग है। ये आपको डेटा दिया हुआ है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर सबसे फर्स्ट ओपनिंग देखने का। 1 अप्रैल को ओपनिंग दिया था, यहाँ पर हम लोग 1 अप्रैल लिख देंगे। ईयर 2012 दिया था, 2012 लिखने का। ओपनिंग में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे देखो अच्छा, हम लोगों ने कितना 30,000 शेयर खरीदा था और एक शेयर 10 रुपए का, तो 30,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 लाख आपका फेस वैल्यू हो जाएगा। और इसका कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 4,50,000। अभी डिविडेंड में कुछ भी नहीं लिखने का। जैसे हम लोग डिवेंचर वाला कर रहे थे तो बार बार हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता था, बट यहाँ पर शेयर्स वाले में आपको डिविडेंड बार बार नहीं कैलकुलेट करना होता है। जब आपको समय बोलेगा कैलकुलेट करना है तो ही, नहीं तो यहाँ पर डैश मार के छोड़ देना आपको। इसके बाद 22 जून को परचेस किया, तो यहाँ पर 22 जून लिखने का। शेयर्स वाला सम आ गया बच्चा, तो एग्जाम में और भी इजी होता है। परचेस किया, डेबिट साइड में जाके टू कैश बैंक लिख देंगे, ब्रैकेट में परचेस्ड लिख देंगे। कितना परचेस किया हम लोगों ने, 5,000 शेयर्स परचेस किया, एक का 10 रुपए फेस वैल्यू है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स में 5 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 और अमाउंट इसका दिया है 80,000। नेक्स्ट अभी 16 अगस्त को बोनस मिलेगा, तो बोनस के लिए आपको यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट बना के बोनस कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर 16 अगस्त है, बोनस शेयर्स। तो कैसे कैलकुलेट करने का, यहाँ पे लिखने का नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड इक्वल टू नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशू। मतलब कितने शेयर्स पे हम लोग कितना शेयर इशू करेंगे। तो यहाँ पर सम में लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर सम में लिखा है कितने शेयर्स पे कितना शेयर हम लोगों ने इशू किया है। लिखा डायरेक्टर ऑफ जय लिमिटेड अनाउंस अ बोनस ऑफ इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर
फॉर 7 शेयर हेल्ड, यदि आपके पास 7 शेयर रहेगा तो कंपनी एक बोनस शेयर देगी। तो हमारे पास कितना शेयर है, 30,000 प्लस 5,000। यदि हमारे पास 35,000 शेयर्स है तो कितना बोनस मिलना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का। 35,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 7 कितना आ गया, 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। तो हमको 5,000 शेयर बोनस शेयर्स मिलेगा। तो बोनस शेयर जब आपने कैलकुलेट कर लिया तो बोनस शेयर जो रहता है कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो यहाँ पे जाके लिखने का 16 अगस्त टू बोनस शेयर्स। सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में 5,000 लिखने का, इनटू फेस वैल्यू करेंगे 50,000 आ जाएगा, अमाउंट में डैश आ जाएगा, कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। इसके बाद 30 सितंबर को कंपनी ने राइट इशू किया है। जब राइट इशू दिया रहेगा तो वापस से आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा राइट इशू के लिए। तो यहां पर मैं बनाता हूं वर्किंग नोट नंबर 2, राइट इशू। मतलब कंपनी राइट इशू जो कर रही है तो उसके लिए भी सेम लिखने का, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड इक्वल टू नंबर ऑफ राइट शेयर इशू। सब में रेशियो दिया। राइट शेयर के बारे में क्या लिखा है, लिखा है ऑन 31 अगस्त 2012 कंपनी मेड द राइट इशू इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर्स फॉर 8 शेयर हेल्ड। मतलब कंपनी आपको 3 शेयर देगी। कितना शेयर देगी, यदि आपके पास 8 शेयर रहेगा तो कंपनी 3 शेयर देगी। तो हमारे पास अभी कितना शेयर है, तो यहां से काउंट करेंगे हम लोग। 30,000 है प्लस 5,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40,000। 40,000 शेयर है तो मुझे कितना शेयर मिलना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8 करने का। 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8 करो, कितना है, 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, 8 तो 15,000 शेयर आया राइट इशू। अभी 15,000 में से सिर्फ हम लोगों ने कितना खरीदा था, सब में बोला 2/3 खरीदा थे। इसका 2/3 निकालो, 2/3 कितना आएगा, 15,000 का इंटू 2, 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, मतलब कंपनी हमको राइट शेयर 10,000, मतलब हम लोग 10,000 शेयर खरीदने वाले, 5,000 शेयर किसी और को बेच दिया। तो जो किसी और को सोल्ड कर दिया उसको लेने का नहीं, इग्नोर करने का। इससे आप लोग कॉपी कर लो बच्चा यहाँ पर जल्दी से। अभी इसको कैसे लिखना है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे जो डेट दिया रहेगा, ठीक है, कौन सी डेट को, 30 सितंबर को इसको खरीद रहे हैं हम लोग। 30 सितंबर लिखेंगे, टू कैश बैंक लिखेंगे, परचेस किया तो यहाँ पे लिख देंगे राइट इशू। कितना शेयर राइट इशू किया उसने, 10,000 शेयर्स हैं, इंटू 10 करेंगे 1 लाख आ जाएगा। अभी एक शेयर को उसने कितने में बेच रहा है, 15 रुपए में राइट इशू दे रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000। अभी ये कॉपी कर लो बच्चा। अभी हम लोग डिविडेंड के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और सोल्ड का, उसके बाद हम लोग क्लोजिंग कर देंगे। जल्दी से कॉपी करो तो। अभी आपको करना है क्या बच्चा, अभी नहीं हुआ है? ये देखो यहाँ पे बच्चा, अभी डिविडेंड कैसे निकालेंगे। तो डिविडेंड निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर वापस से वर्किंग नोट बनाने का। डिविडेंड के लिए कंपनी ने क्या बोला था, वर्किंग नोट नंबर 3, डिविडेंड पेड बाय कंपनी ऑन 31 मार्च। कंपनी उसी शेयर पे डिविडेंड देगी जो 31 मार्च तक कंपनी ने इशू किया था। तो कौन सा शेयर होता है इसमें, इसमें ओपनिंग का लेने का और जो हम लोगों ने किसी और से परचेस किया, क्योंकि राइट शेयर बोनस शेयर तो कंपनी ने अभी इशू किया है, तो ये दोनों नहीं लेने का, हमेशा ओपनिंग लेने का
और जो किसी और के पास से परचेस किए रहेंगे वो लेने का, मतलब परचेस का और ओपनिंग, ये दो चीज यहाँ पे लेने का। तो 30,000 प्लस 5,000 टोटल 35,000 शेयर्स है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेने का, एक ओपनिंग का और जो हम लोगों ने एक परचेस किया था। अभी ओपनिंग का कितना था इसमें 30,000, इसका डिविडेंड हम लोग को इनकम वाले कॉलम में आएगा, और जो हम लोग ने किसी और से परचेस किया था उसका डिविडेंड जो रहेगा कॉस्ट वाले कॉलम में एडजस्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर कितना परसेंट डिविडेंड बोला है, 20% है क्या? हाँ, डिविडेंड क्या बोला है, 20% रहेगा। तो डिविडेंड जब भी आपको परसेंट में बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए, वो हमेशा फेस वैल्यू पे आता है, इसके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 3 लाख, इसमें इंटू 10 करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 50,000। 30,000 का 20% निकालने का और 20,000 का 20%, तो इसका आ जाएगा कितना, 60,000 आ जाएगा। और ये अमाउंट इनकम में लिखेंगे और इसका आ जाएगा 10,000, और इसका अमाउंट कहाँ पे एडजस्ट करने का, कॉस्ट के साथ एडजस्ट करने का। अभी जाके अमाउंट लिख देने का। अभी हम लोग को क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। कब मिल रहा है, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को लिखेंगे बाई कैश बैंक, ब्रैकेट में लिखने का डिविडेंड। अभी डिविडेंड में से जो हम लोग को 60,000 है वो कहाँ पर आ जाएगा, खुद के इनकम में, तो डिविडेंड में आ जाएगा, और 10,000 कॉस्ट वाले कॉलम में लिख देंगे। जो किसी और के पास से शेयर खरीदे रहेंगे उसका जो डिविडेंड निकालने का, उसको कॉस्ट वाले में एडजस्ट कर देने का। अभी क्या करने का, सोल्ड किया तो वापस वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इसे जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं रब कर देता हूँ। इसे कॉपी करो, अच्छा फिर हम लोग इसका सोल्ड का वर्किंग नोट बनाते हैं, फिर टैली कर देंगे जल्दी से। आप इन्वेस्टमेंट में ये दो मेथड के सम आते हैं, दोनों मेथड करके जाओ, आपको 20 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। चलो इसको मैं रब कर देता हूं। मैंने रब कर दिया बच्चा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 4 रहेगा शायद से। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर कैलकुलेट करने का, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स कैसे आएगा। सबसे पहले सेल्स देखने का, कितना यूनिट बेचा हम लोगों ने, देखो यहाँ पर तो सब में लिखा है कि हम लोगों ने सोल्ड किया 30,000 शेयर 5 रुपए प्रीमियम में, मतलब 30,000 शेयर बेचा है, 10 रुपए इसका फेस वैल्यू है, 5 रुपए प्रीमियम, 10 प्लस 5 कितना होगा 15। तो 30,000 इंटू 15 करो कितना आता है, 30,000 इंटू 15 इंटू 15, 30,000 इंटू 15 4 लाख। हम लोग का सेलिंग प्राइस है 4,50,000, ठीक है। तो 4,50,000 में से लेस करने का कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट डेबिट माइनस क्रेडिट इंटू, हेलो ये देखो क्या करने का बच्चा, इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइड बाय फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू फेस वैल्यू ऑफ सोल्ड। अमाउंट डेबिट मतलब होता है, अच्छा डेबिट साइड किया, अमाउंट वाले कॉलम का टोटल मारो आप लोग। तो मेरे गलत कैसे आ रहा है, अमाउंट के डेबिट वाले कॉलम का जल्दी से तुम लोग टोटल मारो अच्छा, और फेस वैल्यू का भी टोटल मारो। पहले अमाउंट वाले कॉलम का टोटल मारो, फिर ये फेस वैल्यू वाले का। कितना है टोटल डेबिट साइड के अमाउंट के कॉलम का, 6,80,000 माइनस क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, नील आ जाएगा। फेस वैल्यू डेबिट साइड के फेस वैल्यू कॉलम का 3 लाख प्लस 50,000, 50,000 प्लस 1 लाख, 5 लाख आ जाएगा। क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, नील आएगा।
इंटू फेस वैल्यू ऑफ सूट 30,000 शेयर बेच रहे हैं, इंटू 10 करेंगे 3 लाख। अभी 6,80,000 डिवाइड बाय 5 लाख करो और इंटू 3 लाख करो। 6,80,000 5 लाख इंटू 3 लाख 4,08,000 आया। तो यहाँ पर हम लोग 4,08,000 लिखेंगे। अभी हम लोग ने 4,08,000 के आइटम को 4,50,000 में बेच दिया, तो मतलब हम लोग को प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 42,000 का। अब ये 42,000 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर जाके पुट कर यहाँ पर लिख देने का 1 नवंबर को बेचा, 1 नवंबर लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई कैश और बैंक। ब्रैकेट में हम लोग सेल्स लिख देते हैं। कितना हम लोग ने बेचा? यहाँ पर फेस वैल्यू था 30,000, नंबर ऑफ शेयर बेचा, एक का 10 रुपये, फेस वैल्यू था 3 लाख हो गया, 4,50,000 में बेचे थे। प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में जाके लिखने का। यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे डेट के साथ 1 नवंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस, और अमाउंट के कॉलम में जाके लिखने का 42,000। सम कंप्लीट हो गया। जस्ट अभी इसको सिर्फ टैली कर देने का। इसका टोटल मान लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स का यहाँ पर आ जाएगा 30,000, 5,000, 5,000, 10,000, तो ये हो गया 50,000। 50,000 आ जाएगा। फेस वैल्यू ऐसे 5 लाख आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 20,000 आएगा और 2 लाख आ जाएगा।